अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूं आपके सामने। बिटकॉइन की यहां पर एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। उसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स पर भी नज़र डालेंगे कि जो हमारी एसआईपी लिस्ट है उसमें जो ऑल्ट कॉइन्स शामिल हैं वो इस टाइम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और किस ऑल्ट कॉइन ने ब्रेकआउट लिया है अभी तक और कौन अभी भी ब्रेकआउट यहाँ पर ले सकता है। और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों वीडियो को जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे मार्केट के किंग बिटकॉइन से। मार्केट मूवर है बिटकॉइन और इस टाइम डोमिनेंस बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हुई है, तो यहाँ पर इसके एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है हर वीडियो में, ताकि हमें आइडिया रहे कि मार्केट में अगला कदम क्या आने वाला है। जाहिर सी बात है बादशाह सलामत यानी कि बिटकॉइन जहाँ पर जाएगा पूरी की पूरी मार्केट जो है उसी के पीछे जाएगी। तो इसी वजह से अगर बिटकॉइन के एनालिसिस हम कर लेते हैं तो एक तरह से आधे मार्केट के एनालिसिस जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन को देखेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे और वहां पर अपने ऑल्ट कॉइन्स पर भी नज़र डालेंगे। तो बीटीसी के चार्ट 200 मिनट सामने ओपन है और आप लोग जानते हो कि मुसलसल बिटकॉइन जो है वो एक के बाद एक ब्रेकआउट देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको दोस्तों दोपहर की वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन के थोड़े से यहाँ पर जो है ना मजीद कैंडल्स बन जाएं पंप होने के बाद, तो यहाँ पर थोड़ा सा कोई पैटर्न वैटर्न बन के सामने आएगा तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि मार्केट में अगला कदम जो है वो क्या हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों वही मैं करने जा रहा हूँ, यानी कि इसके एनालिसिस अब देने जा रहा हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है तो यहाँ पर थोड़े बहुत पैटर्न जो है वो बन के सामने आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग बिटकॉइन को नोट कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो बिटकॉइन के पंप करने का जो है ना एक तरह से एक पैटर्न बनता चला आ रहा है। और इसी बेस पर हमने जो है वो कल भी एक ट्रेड ली थी जहाँ पर बिटकॉइन के हमने तकरीबन यहाँ पर एक बड़ा मूव जो है वो कैप्चर किया था। और वहाँ पर पहला टारगेट था हमारा 42,000, सेकेंड टारगेट था 44,000 और दोनों हमने देखा कि यहाँ पर उसके अचीव हुए थे। अब पंप करने का पैटर्न दोस्तों जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो लगभग यहाँ पर आप नोट करो, ज़्यादा पीछे नहीं जाते। और यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट करते हैं हम लोग 37,000 की रेंज से। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ बिटकॉइन ने पंप लिया, एक फ्लैग बनाया और उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन ने यहाँ से ब्रेकआउट ले लिया। वैसे ही दोस्तों फिर बिटकॉइन ऊपर आया है, आगे ऊपर बढ़ा है और यहाँ पर आकर भी बिटकॉइन ने पंप किया है। यहाँ पर देखो, नोट करो, पंप करने के बाद कंसोलिडेशन हुई है और उसके बाद फिर बिटकॉइन ने एक और ब्रेकआउट ले लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी आप नोट कर लो, ये बिटकॉइन जब पहुंचा था हमारा 39,000 की रेंज में, 40,000 की रेंज में, वहां पर भी बिटकॉइन ने यहाँ पर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन की और उसके बाद एक तरह से बुल फ्लैग बनाने के बाद यहाँ से भी बिटकॉइन पंप कर गए। सारे के सारा पैटर्न और बिटकॉइन जो मूव कर रहा है सारे के सारा सिनेरियो जो है आपके साथ पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर जो कल का मूव हमने लिया था वो भी यहाँ पर हमने यही देखा था कि बिटकॉइन यहाँ पर पंप हुआ था, पंप करने के बाद कंसोलिडेशन हुई थी, एक बुल फ्लैग के अंदर बिटकॉइन यहाँ पर मूव हुआ था और उसी बुल फ्लैग का हमें ब्रेकआउट मिला था। जो बुल फ्लैग का टारगेट था वही यहाँ पर हमने अचीव होते हुए देखा और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा से इस टाइम देखे तो कंसोलिडेशन में इस टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों इस मूव को भी आप लोग देख लो तो बिटकॉइन यहाँ पर भी देखो, नोट करो तो पंप हुआ है, पंप करने के बाद एक तरह से कंसोलिडेशन चल रही है और एक्यूमुलेशन चल रही है और यहाँ पर हमें दिख रहा है नेकेड आइज से कि यहाँ पर एक तरह से एक बुल फ्लैग बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं तो मजीद हमें यहाँ पर आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये मैंने बुल फ्लैग का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये इसका जो है सपोर्ट लेवल है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो एक तरह से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बुल फ्लैग जो है वो फॉर्मेशन के अंदर है। कंप्लीटली यहाँ पर क्लियर कट ये बुल फ्लैग नहीं बना है बट फॉर्मेशन के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक ये आ चुका है और ये दोस्तों इसका पोल बनेगा, ठीक है। तो ये पोल बन गया हमारा और ये हमारा जो है बुल फ्लैग बन गया। अब देखना ये है कि यहाँ पर हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर तो ब्रेकआउट मिल जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है आप इसमें एंट्री देख सकते हो, बट यहाँ पर एंट्री लोगे भी तो ये बात जहन में रख लेना कि अगर अभी तक बिटकॉइन हर बार जो है वो बुल फ्लैग से ब्रेकआउट ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भी लाजमी ब्रेकआउट ले जाएगा, यहाँ पर कुछ अलग भी हो सकता है। और यही चीज़ दोस्तों मार्केट के अंदर जो होती है ना वही आपको ये बताती है कि आपको हर हालत में अपने रिस्क मैनेज करने। तो यहाँ पर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता भी है और आप एंट्री लेते भी हो तो वहाँ पर आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है और स्टॉप लॉस दोस्तों जो आपका बनेगा वो बनेगा हमारी सपोर्ट से नीचे। ये आपको पता है कि मैंने पहले से ड्रॉ की हुई सपोर्ट लगभग यहाँ पर जब बिटकॉइन ने ब्रेकआउट लिया है उससे पहले से मैंने आपको बताया हुआ था कि 42,681 जो है ये हमारा प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस एरिया था। अब जाहिर सी बात है ये ब्रेक हुआ है इंट्राडे के ऊपर
तो फिलहाल के लिए यहाँ पर इस सपोर्ट का काम करेगा। अब इस सपोर्ट को अभी तक बिटकॉइन ने रिटेस्ट नहीं किया है, रिटेस्ट करेगा तो इसकी मजबूती का अंदाजा होगा, बट ओवरऑल इसे आप लोग जो है अपनी इनवैलिडेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे की साइड पे जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर आप इसके अंदर मूव आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे टारगेट की बात करें दोस्तों, तो टारगेट जो इस पूरी की पूरी रेंज का बनता है पहले की तरह, वो हम देखेंगे इस पोल की बेस पे। और यहाँ पर इस बुल फ्लैग का जो है अगर ब्रेकआउट हमें यहाँ से मिलता है तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिटकॉइन जो है ना वो लगभग यहाँ पर तकरीबन 46,800 तक जो है ना वो एक मूव ले सकता है। और यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ आप लोग देख लो कि जहाँ तक इस बुल फ्लैग की पूरी लेंथ जाती है ना, यहीं पर दोस्तों वो एरिया है जो कि हमारी नेक्स्ट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हार्ड रेजिस्टेंस है। और कैसे है मैं उसके लिए आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और ये देखो दोस्तों, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा नेक्स्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, वो लगभग यहाँ पर इस पोल के एंड पर ये लगभग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ तक बिटकॉइन पंप करता है तो एक तरह से जो हमारा ये वाला एरिया है ये भी यहाँ पर एक तरह से रिटेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर दोस्तों मार्केट का जो है वो अगला मूव जो है वो नीचे की तरफ भी हो सकता है और यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी मिल सकती है। तो यहाँ पर आगे खास तौर पे जो है दोबारा से हमें विजिलेंट रहना है। जिस तरीके से 32,000 का एरिया था, जिस तरीके से फिर हमारा 42,000 का एरिया था, वैसे ही नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया और क्रूशियल एरिया जो है वो यही एरिया है। तो बीटीसी का जो सिनेरियो बन रहा है दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है, एनालिसिस मैंने आपको अपने दे दिए हैं। बाकी देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर हमें क्या मौका देती है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और वहाँ पर देखते हैं कि इस टाइम हमारे जो ओल्ड कॉइन्स हैं, SIP ओल्ड कॉइन्स हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है और वहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने शाम की वीडियो में बताया था कि जो इस टाइम बिटकॉइन की डोमिनेंस है ना, वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है और इसी रीज़न की वजह से 90% जो स्ट्रॉन्ग ओल्ड कॉइन्स हैं वो आपको इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, सिवाय एवलॉन्चे के। एविक्स जो है वो यहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर लास्ट 24 आवर्स में देखते हैं हम लोग तो एविक्स जो है हमारी SIP लिस्ट में इस टाइम टॉप के ऊपर है और लास्ट 24 आवर्स के अंदर ये लगभग यहाँ पर 13.78% की जंप ले चुका है। लास्ट 7 डेज के अंदर 27% का पंप ये दिखा चुका है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर हमें GRT दिखाई दे रहा है, स्मॉल मार्केट कैप ओल्ड कॉइन है ये। और उसके बाद नेयर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ओवरऑल हमारी पूरी की पूरी SIP लिस्ट जो है वो तगड़े प्रॉफिट के अंदर है और एवलॉन्चे जो है अब यहाँ पर इस रेस का एक नया घोड़ा बन के हमारे सामने आ रहा है, जिससे हमने इंतहाई मामूली प्राइस पे लिया था। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर अभी तक अपनी SIP लिस्ट के अंदर हम लोग तगड़े प्रॉफिट में हैं, फिर भी यहाँ पर मेरा कोई इरादा नहीं है कि यहाँ पर इस टाइम मैं इनको सेल करूँ। इक्का दुक्का ओल्ड कॉइन्स जिनमें से होंगे जो कि बहुत ज़्यादा छोटे मार्केट कैप के कॉइन्स हैं और जिनमें तगड़ा प्रॉफिट, यानी कि इवन कई ओल्ड कॉइन्स के अंदर मैं यहाँ पर 12x 14x तक प्रॉफिट बना चुका हूं, तो उनको यहां पर शायद मैं बेच कर थोड़ा सा बाहर आ जाऊं। बट बाकी ज़्यादातर ओल्ड कॉइन्स को मेरा इरादा है कि बुल रन मार्केट में बेचूंगा और उससे पहले मेरा बेचने का कोई इरादा नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग जो शुरू से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, मेरी SIP लिस्ट में मेरे साथ हैं, तो वो लोग चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पर उनको लगता है कि भाई हमने अच्छा प्रॉफिट बना लिया है तो वो यहाँ पर 50% माल मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों जाहिर सी बात है आपका पोर्टफोलियो है और आपको पता है कि कितना आप होल्ड कर सकते हो। मैंने अपना बता दिया है कि मेरा इस टाइम आगे क्या प्लान है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज।